हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विद पावर ट्रिक्स में। फ्रेंड्स चलिए हम लोग फिर से आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है आपका सेट चलाया जा रहा है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी के लिए जो अति महत्वपूर्ण है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसको लेकर फ्रेंड्स। और ये हमारा जो है जनरल स्टडीज का स्पेशल टेस्ट है जो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस यानी कि सभी तरह के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेट नंबर 60 है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने 59 सेट को कंप्लीट किया है और ये हमारा वॉल्यूम 3 का लास्ट सेट है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 4 लेके आएंगे, उसमें आपका 60 से लेके आगे का सेट रहेगा फ्रेंड्स। अप्रॉक्स हर एक वॉल्यूम में हम लोगों ने 20 या 21 वीडियो को कवर किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको सभी तरह का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके सेट प्रैक्टिस आपको हमारे चैनल पर कराए जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है हमारे चैनल का तो आप उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते सीधे वीडियो पे ही आते हैं। तो आपका टेस्ट नंबर 60 जो है 3/10/2024 को हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा ये कराया जा रहा है। तो हमारा 60 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लिया जाए फ्रेंड्स ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन को बड़ा कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है, तो आपके चंपारण बिहार में है फ्रेंड्स। ठीक है। दूसरा है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल के समय जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें दिनार कह के पुकारा जाता था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह हमारा व्यापारियों का एक काफिला होता है, उसी को सार्थवाह कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आपको पता होगा कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट आपका धनानंद था। इसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी से आपस करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश का जो था संस्थापक महापद्मानंद को माना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। और ये काला अशोक जो था आपका शुंग वंश का था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जल मंदिर, यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन हो गया। जल मंदिर का संबंध किससे है? तो आपका जैन धर्म से है, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण आपके राजा नंदीवर्धन जी के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? तो चालुक्य वंश से संबंधित है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी जो है सीरी के नाम से बनवाया था और इसने सीरी का किला भी बनवाया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है? तो मीराबाई का गुरु जो है आपको रैदास को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रणाली आईने दहशला कहलाती थी? तो आईने दहशला क्या कहलाती थी? तो जब्ती प्रणाली थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मराठों ने, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी। तो यहाँ पे पूछ रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था फ्रेंड्स। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1761 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें से कौन सही सुमेलित है चलिए देख लेते हैं। लॉर्ड एलेनब्रो अवध का विलीनीकरण नहीं, ये गलत है आपका। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी सिंधु का विलीनीकरण, ये भी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बिल्कुल सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो सर्वप्रथम जो था फ्रेंड्स आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? तो 1817 में आपके राजा राम जी के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो वर्धा में सत्याग्रह विनोबा भावे जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। और महाराष्ट्र में पवनार आश्रम भी विनोबा भावे जी के द्वारा ही किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये आपका, चलिए हम लोग देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद भारत के विभाजन के दोषी, ठीक है, ये गलत है। भारत के विभाजन के दोषी नहीं थे। B.R. अम्बेडकर मूक नायक, ये गलत है आपका। B.R. अम्बेडकर मूक नायक बिल्कुल सही बात है, इनके द्वारा लिखा गया। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, सही है। वैलेंटाइन सिरोल इंडिया अनरेस्ट, ये भी सही है। तो पूछ रहा है कि मेल कौन नहीं खाता? तो अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ठीक है। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे फ्रेंड, ये सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति, इन्होंने बहुत सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए कथन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला कथन है, लाला लाजपत राय कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। बिल्कुल सही बात है, नहीं चुने गए थे। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ठीक है। तो ये बिल्कुल महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में नहीं, पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरा है, भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो ये बिल्कुल सही, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो केवल एक ही सही होगा, लाला लाजपत राय कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम को उदार दान देकर किसने विलुप्त होने से बचाया? तो किसने बचाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किसने किया था? तो डायरेक्ट एक्शन डे प्लान के नाम से किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में किसने किया था? तो आपके दादा भाई नेहरू जी के द्वारा वो किया गया था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NVS 01 एक है, यानी ये किसका किस्म है? ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं किसका किस्म है, ठीक है। तो ये आपका एक उपग्रह है NVS 01। NVS 01 एक उपग्रह है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एक्सपर्ट प्रीपेयरनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो भारत में मनरेगा जो 2006 में लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंगेश्वरी पाठक को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है फ्रेंड्स। ये सब इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो DRDO द्वारा जो विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान बनाना, ठीक है। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक सफाई कर्मी अपघटक को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किस ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो ये रियल मैंगो जो ऐप है, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया RPF के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो बजरंग पुनिया आपको पता होगा फ्रेंड्स, आपके कुश्ती से संबंधित है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये खेत होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 28 नंबर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपके मुख्य अतिथि जो थे फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दो कोयला गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दिया है। तो कहाँ पे दिया है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दिया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई की पंचायती राज संस्थाओं का वित्त शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों के कुल राजस्व का कितना % स्थानीय करों और शुल्कों से आता है? तो ये आपका 1.1% आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, श्री कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो उनका उनका जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था, नहीं है आपका गलत है। दूसरा है, वे नाई समुदाय के सीमांत किसान के पुत्र थे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, ये भी सही बात है, ठीक है। तो पूछा कि कौन सा सत्य है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 और 3 सही है, बाकी कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अघनाशिनी मुहाना को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपके कर्नाटक का है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूल मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपके नवादा में पाया जाता है फ्रेंड्स। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भागलपुर में जो दंगा हुआ था उसके जांच के आयोग आपके NN सिंह थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रथम अध्यक्ष थे आपके कृष्ण बल्लभ सहाय जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला? तो ये आपका रोहतास हो जाएगा फ्रेंड्स,
39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल नेरपा क्या है? तो नेरपा जो है एक परमाणु पनडुब्बी है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो 16 वन होते हैं वो आपके पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? संवादनी जो है आपका वायु वाद्य यंत्र है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? तो ये आपके राजीव गांधी जी के याद में शुरू किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आपको डैग हैमरस्क्योल्ड को प्रदान किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? तो 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान का है फ्रेंड्स। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका फुटबॉल से है संबंधित। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करना है इसको हम लोग को, तो ये वर्ल्ड कप है और किसने कप जीता उसका मिलान करना है। तो चलिए, ये आपका क्रिकेट से क्वेश्चन है तो मिलाते हैं। पहला का क्या, 1975 में सबसे पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको वेस्ट इंडीज ने जीता था फ्रेंड्स। 1983 में आपका भारत ने कपिल देव की कप्तानी में जीता था। और 1987 में जो है आपका फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, एलन बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1992 में आपके पाकिस्तान ने जीता था। ठीक है, इमरान खान की कप्तानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब सड़क लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल उसका अपवर्तित रहता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है उस समय क्या होता है? यानी कि किसी भी मोड़ पर जब आप मुड़ते हैं तो वो जो कार जो है पलटी मार देता है। ठीक है, तो ये अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, बाहर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। दोनों पहिए एक साथ पृथ्वी से उठते हैं तो दोनों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत ही सटीक होगा फ्रेंड्स। अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? तो तरल जो है ठोस अवस्था में जब परिवर्तित होगा तो उसे हिमांक बिंदु कहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब क्या होता है? विरलीकरण वहीं पे होता है जहां हवा का दाब है आपका निम्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो ये आपका अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस की से बनता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से किसे निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो निम्न प्रतिरोधकता आपका नाइक्रोम से होता है फ्रेंड्स। निम्न प्रतिरोधकता किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो यह आपका एक सुचालक में जो होता है धारा के प्रवाह का विरोध की गति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, एक मीथेन गैस के अणु के दहन से क्रमशः कितने कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु बनते हैं? तो ये आपके इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 जल के अणु बनते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा जो है फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, तो वो दूधिया दिखने लगता है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम है। तो जिप्सम जो है फ्रेंड्स आपका एक रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है। ठीक है फ्रेंड्स। 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 58 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान कैसे करते हैं? तो यूरेनियम के आइसोटोप की पहचान जो है फ्रेंड्स हम लोग परमाणु के रिएक्टरों में ईंधन के रूप में करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो आप जो है फ्रेंड्स इसमें अल्कोहल में आयोडीन घोल दीजिएगा तो वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंधित रखता है? तो परमाणु क्रमांक 57 वाला पी ब्लॉक से संबंधित होता है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो जब वायरस की यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स, तो छींक जो है छींक से कर सकता है। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो रक्त शर्करा को कम होने से ग्लूकोजन बचाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? तो अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय जो है लैंगिक जनन के दौरान होता है। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किस में होता है? तो उपास्थि का बना कंकाल जो है आपका शार्क में होता है। ठीक है। रूट टिप या शूट टिप निम्न से कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो रूट टिप और शूट टिप में विभाज्योतक उत्तक पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, किसके अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है? तो एक गोल्जी उपकरण के
अध्ययन में किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिक का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पारिस्थितिक का जनक रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड, भारतीय पारिस्थितिक का पूछा है। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पे हुआ? तो शांति सम्मेलन हुआ था आपका पेरिस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 68 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? तो रोमनोव वंश आपके रूस से संबंधित है फ्रेंड्स, र से रोम, र से रूस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, न्यू मॉडल यूनानियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से कौन सा सही है? न्यू मॉडल यूनियन ने 1850-60 के दशक गठित की गई थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो कौन करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का? तो अनुच्छेद 153 जो है राज्यपाल के लिए करता है फ्रेंड्स। 72 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 72 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसको मिलाना है, मिलान करना है। तो 72 नंबर क्वेश्चन चलिए मिलाते हैं हम लोग। पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संशोधन जो हुआ था आपका जमींदारी उन्मूलन में। उसके बाद 44वां संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका संपत्ति के अधिकार के लिए हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद आपका 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था फ्रेंड? तो 86वां संविधान संशोधन आपका शिक्षा के अधिकार के लिए हुआ था। और 103वां संविधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण यानी कि EWS के लिए हुआ था। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? 72 का ऑप्शन नंबर 4, 3, 1 और 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, 4, 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो किसी लोक सेवक को संसद बनने की अनुमति नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 74 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका तेलुगुम देशम पार्टी आया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर पर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आया था बहुजन समाज पार्टी, ये आपका दूसरा नंबर पर आया था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपका आया था समाजवादी पार्टी, ये आपका तीसरा नंबर पर आया था। ठीक है, उसके बाद आपका आया था ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? तो 3, 1 पहले 3 होगा, 3, 1, 2, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया? तो भारतीय राजभाषा अधिनियम जो है आपको 1963 में पारित किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा है जो है आपका वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? तो आपके योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो ये आपका कौन करता है फ्रेंड्स? तो ये आपके अनुच्छेद 143 के द्वारा होता है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है? तो ये आपका न्यायालय की अवमानना कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन सा है? तो आपका सभी का सभी मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? इसको चट्टान कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, गिरिपथ जलोढ़ मैदान के निर्माण में कौन रचनात्मक भूमिका निभाता है? तो कौन रचनात्मक भूमिका निभाता है? तो आपका नदी जो है रचनात्मक भूमिका निभाती है। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली नदी जो है ऑरेंज नदी है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम जो है आपको इक्वेटर के बीच में जो 5 डिग्री का जो आपका जगह होता है उसी को डोलड्रम कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो ये आपका अर्थ हो गया इसके बीच में जो है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर। ठीक है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, इसको डोलड्रम के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। किसके नाम से जाना जाता है? डोलड्रम के नाम से। तो पूछ रहा है कि डोलड्रम क्या है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला है भूमध्य रेखीय प्रशांत मंडल, बिल्कुल सही है। दूसरा है शांत वायु और हल्की वायु, बिल्कुल सही है, यानी कि धीरे धीरे हवा यहाँ चलती है। तूफानी चालिसा नहीं है फ्रेंड्स, तूफानी चालिसा, तूफानी 50, तूफानी 60 ये सब अलग अलग बहुत ही तेज चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स। तो चौथा है आपका अवस्थिति और विस्तार परिणाम में दोनों में परिवर्तनशील, यानी कि 1, 2 और 4। तो ऑप्शन आपका 1, 2 और 4 कहाँ पे, तो ऑप्शन ए जो ही है आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है फ्रेंड्स। 86 नंबर क्वेश्चन का 1, 2 और 4। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। तो भारत और चीन के बीच एक काराकोरम जो है पहाड़ी दर्रा है फ्रेंड्स। आपको लोगों को बैकग्राउंड में कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा दिवाली का माहौल है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है। तो भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी जो है माले है। ठीक है। और लक्षद्वीप का कवरती है। ठीक है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप का जो है कवरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चाय और कॉफी की फसलों के किस श्रेणी में आते हैं। तो ये फसलों के वृक्षारोपण श्रेणी में आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो ये इसमें मिलाना है कौन कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा मिलान जो है गलत है इसमें। तो चलिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये क्या। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के उत्पादक राज्य कौन से है, यानी कि ये उत्पादक राज्य दिया है कि बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है, अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, इसमें मध्य प्रदेश बॉक्साइट, महाराष्ट्र में अभ्रक नहीं, ये तो आपका गलत है। छत्तीसगढ़ बॉक्साइट ठीक है, उड़ीसा अभ्रक गलत है, उड़ीसा में बॉक्साइट बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में अभ्रक बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला है झूमिंग, दक्षिण पूर्व एशिया बिल्कुल सही है। दूसरा है मिल्पा, मेक्सिको बिल्कुल सही है। ठीक है। लद्दाख श्रीलंका नहीं है, आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2। 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ होता है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधन कारखाना रिफाइनरी असम में स्थित नहीं, यानी कि असम में कौन है। तो आपका असम में नुमालीगढ़ है, दिग्बोई है, बोंगाबोई है। तातीपाका जो है आपका असम में नहीं है, तमिलनाडु में है फ्रेंड्स। ठीक है। याद देखिए, ये तो पूछा कि कौन नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए तातीपाका हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या विस्फोट किससे संबंधित है। तो उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, यानी कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्दियों के दौरान आने वाले हवाएं शीतलहर का क्या कारण बनती है। कौन सी हवाएं। तो हिमालय की तरफ से जो हवाएं आती है फ्रेंड्स, वो सर्दियों का कारण बनती है, यानी कि शीतलहर का। 95 नंबर क्वेश्चन है, रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदी हैं। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आपके सिंधु नदी की जो है सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा सा मौसम होता है जिसे जायद मौसम के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपका तरबूज, लालमी, ये सब का उत्पादन किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपाश्रित परिक्षेप का प्रयोग किया। तो किसने किया था फ्रेंड्स। तो ये आपके डेविड हार्डीमैन ने किया था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर द्वारा विकसित हुआ था। वो कौन था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो परम 8000 था फ्रेंड्स। तो कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो कौन निर्धारित करता है। तो ये आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करेगा फ्रेंड्स, यानी कि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करेगा फ्रेंड, यानी कि HTTP करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी ए सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, गुरुद्वारा द्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। तो पंजा साहिब आपके पाकिस्तान में स्थित है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन का जो सेट था ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा जो चलाया जाता है, ये सेट नंबर 60 मैंने कंप्लीट कर दिया। और इसी के साथ आपका वॉल्यूम 3 जो है यहाँ पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अब जो भी आएगा आपका वॉल्यूम 4 में आएगा। वॉल्यूम 4 आपका 61 से लेके 80 तक हो शायद। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा मेहनत थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो आप ये वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम 4 के साथ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।